वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। अभी रिसेंटली मैंने देखा है कि कुछ अकाउंटेंट और बिजनेसमैन अपनी आईटीसी रॉन्ग क्लेम कर रहे हैं, कैलकुलेशन मेथड को गलत लगा रहे हैं, जिससे कि इन फ्यूचर उनको पेनल्टी या फिर इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। तो वो गलतियां क्या कर रहे हैं और हमें किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है जिससे कि हमें इंटरेस्ट या पेनल्टी नहीं देनी पड़े। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। और एक अपडेट मैं और दे दूं, आज की क्लास में मैं स्क्रीन पे नहीं दिखाई दूंगा क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने इस तरह की प्रॉब्लम देखी है, फिर मुझे लगा आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए, तो ये वीडियो काफी अर्जेंटली मैं बना रहा हूं। तो ध्यान से समझते हैं आईटीसी क्लेम में क्या गलतियां हो रही है और कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है। तो जनरल बात यह है कि जब भी आप किसी प्रीवियस मंथ की आईटीसी क्लेम करते हैं, चाहे ये बात मैं प्रीवियस मंथ के ऊपर कह दूं या प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के ऊपर कह दूं, तो आपको दो पॉइंट को काफी ध्यान से समझना है। तो यहां पे ये जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये 21-22 का है, यानी 21-22 के अंदर ये वाली आईटीसी है जो मैंने क्लेम नहीं की है और ये आपको इस रिपोर्ट में काफी अच्छे से दिखाई दे रही है। तो इन जनरल अकाउंटेंट क्या कर रहा है, जैसे इस रिपोर्ट को देखता है कंपैरिजन टूल के अंदर, इस वैल्यू को देख के हो जाता है खुश कि चलो भाई मैं इसकी आईटीसी क्लेम कर लेता हूं, और ऐसी कैसी इस वैल्यू को वो 3B के अंदर लगा रहा है और आईटीसी क्लेम कर रहा है। भैया जी ऐसे नहीं करना है, इसको दो पॉइंट पे वेरीफाई करना है। कैसे सर? पहले तो आप ये वेरीफाई करो कि ये जो आपका मिसिंग आईटीसी है पिछले फाइनेंशियल ईयर का, ये आपने करंट फाइनेंशियल ईयर में कभी अप्रैल से लेके सितंबर के बीच में क्लेम तो नहीं कर लिया। तो अभी जो मेरे पास में केस आया था, उन्होंने क्या करा, ये आईटीसी क्लेम कर लिया अक्टूबर के रिटर्न में और रिटर्न फाइल कर दी। फाइल करने के बाद में उनको पता चला कि उनके पहले वाले अकाउंटेंट ने इस गलती को अप्रैल में सुधार लिया था, और फिर जो दूसरा अकाउंटेंट आया उसने इस वैल्यू को देख के और एक्साइटेड हो गया और अक्टूबर में इसको दोबारा क्लेम कर लिया। तो मेरे कहने का मतलब है, जब भी आप प्रीवियस ईयर की आईटीसी क्लेम कर रहे हैं तो उसे चेक करें करंट फाइनेंशियल ईयर में कि उसमें तो आपने वो क्लेम कर तो नहीं ली ना। अब आता है पॉइंट नंबर 2, आप क्या ध्यान रखेंगे? पॉइंट नंबर 2 आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर आपको ये पता चलता है कि आपने ये क्लेम नहीं करा करंट में, तो आप ये पता लगाएंगे कि ये बिल तो आपके है ना, किसी दूसरे के बिलों की क्लेम नहीं करनी है। वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा अपनी 2B को कंपेयर करो R2 से। अब आप कहोगे सर आप तो हमेशा कहते हो R2 को कंपेयर करो 2B से। देखो बात को समझो, आप कैसे ही कंपेयर कर लो, मुद्दे की बात यह है कि ये आईटीसी क्लेम क्यों नहीं हो पाई। पॉइंट नंबर 1 इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि आपने अपने अकाउंट्स में ये इनवॉइस अपलोड नहीं किए थे। यही तो न पॉइंट हुआ, या फिर आप भूल गए होंगे। तो आप इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए ये चेक करें कि यहां पे जो ये इनवॉइस दिखा रहे हैं, ये इनवॉइस आपके अकाउंट्स में है या नहीं है। अकाउंट्स में जब ये इनवॉइस हो तभी आपको आईटीसी क्लेम करना है, क्लाइंट को कॉन्फिडेंस में लेके। ऐसे क्लेम नहीं करना है, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। और यहां पे एक गलतियां और भी कर रहे हैं। वो गलतियां क्या कर रहे हैं, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये 2B में बता रहा है कि आपको टोटल आईटीसी क्लेम हो सकती है 24 लाख, और आपने 21-22, ये सारी रिपोर्ट हम 21-22 की देख रहे हैं। और हाँ इतना और बता दूं, ये वीडियो सिर्फ 21-22 के लिए नहीं है, 22-23 में भी इन गलतियों को ध्यान से देखना है आपको। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 3B के अंदर क्लेम कितना करा, 23 लाख रुपीज। अब यहाँ पे डिफरेंस आया 1,24,000। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि इस वैल्यू के अंदर भी 2021 का कोई आईटीसी हो। मतलब सर आप कंफ्यूज कर रहे हो, बात को समझो। हमारे पास में 3 फाइनेंशियल ईयर हो गए, 2021, 21-22 और 22 और 23 जो कि करंट चल रहा है। अब 21-22 की आईटीसी 22-23 में क्लेम हो सकती है। तो इसका मतलब ये भी तो हुआ ना, 2021 का आईटीसी भी तो 21-22 में क्लेम हो सकता है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि यहां पे जो वैल्यू दिखा रहा है पूरे ईयर की, इसमें कुछ आईटीसी 20-21 का हो। तो मान लो अगर ये वैल्यू आपकी है, खुद की है, तो आपने ये क्लेम कर ली अक्टूबर की रिटर्न में, और बाद में आपको पता चला इसके अंदर भी 2 लाख रुपए का आईटीसी था जो 20-21 का क्लेम किया गया था 21-22 में। तो एक्चुअल में नुकसान कितना हुआ, ये 2 लाख रुपए का नुकसान और हो गया। तो जनरली आप 20-21, 21-22 और 22-23 इसको एज ए जनरल समराइज करके देखें कि भाई वैल्यू है या नहीं है। नहीं तो फाइल होने के बाद में कोई सॉल्यूशन नहीं है। फिर से रिपीट कर दूं,
अक्टूबर की रिटर्न लग गई तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी आपका लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं हो सकता। जीएसटीआर 9 में सिर्फ रिपोर्टिंग होता है। तो काफी अर्जेंटली मैंने ये वीडियो बनाया है, मुझे रियलाइज हुआ कि इस तरह की गलतियां काफी अकाउंटेंट और बिजनेसमैन कर रहे हैं, तो मैंने ये डिटेल आपके साथ में शेयर की है और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर अटेंडिंग। वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। सबसे पहले हम बात करते हैं ये कोर्स किन के लिए है। चाहे आप फ्रेशर हो, अकाउंटेंट हो या बिजनेसमैन हो, आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के हो, साइंस के स्टूडेंट हो, या फिर एक वर्किंग एम्प्लॉय हो, या फिर एक हाउसवाइफ हो, या फिर एक बिजनेसमैन हो, सभी लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अकाउंटिंग स्किल्स के अंदर परफेक्ट हो सकते हैं। इस कोर्स में सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप करवाई जाएगी। अगर मैं एग्जांपल देके कहूं तो ए फॉर एप्पल से लेके जीएसटीआर 9 और 9C के सारे कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल डेटाबेस के ऊपर डिटेल में हम कवर करेंगे। इन जनरल यहाँ पे आपको एक एडिशनल बेनिफिट और मिलता है, तो फ्रेशर्स के लिए प्लेसमेंट सपोर्ट का एक एडिशनल बेनिफिट भी मिलता है। तो आइए जानते हैं ये कोर्स किस चीज का है, इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या हमें इसमें बेनिफिट मिलेंगे, क्लासेस किस किस तरह से इसके अंदर होगी। तो अगर मैं कोर्स की बात करूं तो ये टैली प्राइम प्लस जीएसटी, टीसीएस और टीडीएस कोर्स है और कंप्लीट एक सर्टिफाइड अकाउंटेंट कोर्स है। इस कोर्स की डिटेल इस तरह से है, पहले तो आपको प्ले स्टोर में जाके हमारे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, अकेडमी कॉमर्स। और अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो आईफोन में एप्लीकेशन डाउनलोड करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। उसके लिए आप हमारी इस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप का मैसेज डाल सकते हैं, वो आपको प्रोसेस बता देंगे। बाकी एंड्रॉइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में सर्च करें और डाउनलोड कर लें। जैसे ही आप इसे डाउनलोड कर लेंगे तो आपको स्टोर पे क्लिक करना है, वहां पे एक बटन मिलेगा स्टोर, और स्टोर पे जाके आप इस कोर्स को चूज कर लेंगे, टैली प्राइम प्लस ईआरपी, जीएसटी, टीसीएस और टीडीएस कोर्स। तो इस कोर्स की जो डेमो क्लासेस है या इसका कंटेंट मटेरियल है वो सारा वहां पे दिया हुआ भी है। इन शॉर्ट में आपको बता देता हूं, तो इन शॉर्ट अगर मैं कोर्स की डिटेल आपको बताऊं तो टैली प्राइम इसमें कंप्लीट आने वाला है, जीएसटी कंप्लीट आने वाला है, टीडीएस टीसीएस कंप्लीट आने वाला है। पूरे के पूरे कोर्स की आपको लाइफ टाइम सपोर्ट इसमें मिलेगा। रियल लाइफ सिनेरियो के ऊपर हम प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करेंगे, अनलिमिटेड व्यू होंगे, ई बुक मिलेगा, ई कंटेंट मिलेगा, पीडीएफ नोट्स हो गए, असाइनमेंट हो गए, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग हुई, फुल प्रैक्टिकल अकाउंटिंग इसके अंदर आ जाएगी। और सबसे शानदार बात, जो टैली सॉल्यूशन का जो ओरिजिनल टैली सर्टिफिकेट है वो इस कोर्स के अंदर आपको मिलेगा। और इसके साथ में जितनी भी लाइव क्लासेस होगी, जैसे इन जनरल मैंने आपको बता दिया है कि ये कोर्स कंप्लीटली लाइव होने वाला है, और जो लाइव क्लास जो स्टार्ट होगी वो 21 नवंबर से स्टार्ट होगी, 8:30 बजे शाम को क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। क्लास होने के बाद में आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, उस रिकॉर्डिंग को आप अनलिमिटेड टाइम्स देख सकते हैं। फ्रेशर्स को इसमें प्लेसमेंट सपोर्ट मिलेगा, पीपीटीज मिलेगी आपको, इवन आपको इंटरव्यू क्रैक करने के लिए इंटरव्यू सेशन क्लासेस भी मिलेगी, इसमें लाइफ टाइम अपडेट भी रहेंगे, ग्रुप चैट भी होगा, रियल डाटाबेस पे प्रैक्टिस भी होगी, जीएसटी और टैली के असाइनमेंट्स भी होंगे, काफी सारी कंपनियों की केस स्टडी भी होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो इन नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। अब ये सारी चीजें मैंने इन शॉर्ट आपको बताई है, पूरी डिटेल में इस एक सिंगल वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं होगा। अब सवाल ये निकल के आता है कि सर हम इसका सिलेबस देखना चाहते हैं या डेमो क्लास अटेंड करना चाहते हैं या फिर इस पूरी कोर्स की डिटेल काफी डिटेल में देखना चाहते हैं। तो भाई प्रोसेस सिंपल सी है, आप इस अकेडमी कॉमर्स एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद में आप स्टोर सेक्शन पे जाना, वहां पे आपको कोर्स मिल जाएगा सेम इस नेम से, इस नेम को ध्यान रखिएगा, इस नेम से कोर्स को सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद में कंटेंट पे क्लिक करना है, ध्यान दीजिएगा, इस कंटेंट पे क्लिक करना है, कोर्स ओपन करके कंटेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अकाउंटेंट कैसे बन सकते हैं, लाइव और रिकॉर्डिंग कोर्स में डिफरेंस क्या है, या फिर हमारा एक अलग से भी जीएसटी प्रोफेशनल का कोर्स है उसमें क्या डिफरेंस है, इस कोर्स में और जीएसटी प्रोफेशनल जो अलग से बना हुआ है उसमें क्या डिफरेंस है, सर्टिफिकेट की क्या वैल्यू है, टैली का सिलेबस क्या है, और भी इसको स्क्रॉल करोगे तो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। हर एक इंफॉर्मेशन को अच्छे से वॉच करो, पुराने स्टूडेंट्स के रिव्यू देखो, प्ले स्टोर पे जाके हमारे रिव्यूज वगैरह देखो, हर चीज काफी बारीकी से चेक करो। जब आप कंप्लीट सेटिस्फाई हो जाएं सारी चीजों से, फिर आप कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स की जो टोटल फीस है वो 6100 इसकी फीस है। अभी इसके अंदर डिस्काउंट चल रहा है जो काफी लिमिटेड है और काफी लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही मिलेगा, अप्रोक्स 30 से 40 बच्चों को ही मिलेगा। तो जैसे ये वीडियो एंड हो तो तुरंत एनरोल कर लीजिएगा। डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट आपको मिलेगा 500 रुपीज का। कैसे मिलेगा, जैसे इस कोर्स को आप ओपन कर लोगे, स्क्रॉल करोगे तो आपको कूपन कोड एंटर करने की एक जगह मिलेगी,
वहां पे इस कूपन को अप्लाई कर देना और फिर आपका जो ये कोर्स होगा उसमें 500 छूट आपको मिल जाएगी। अगर ये कूपन कोड आपको नहीं मिलता है यानी लिमिटेड स्टूडेंट्स का टारगेट पूरा हो जाता है, उसके बाद में 200 रुपए का डिस्काउंट स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, तुरंत कोर्स को एनरोल कर लेना है। फिर भी कोर्स रिलेटेड किसी भी तरह की कोई क्वेरी रह जाती है तब हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लेना। तो चलो भाई ठीक है, सारी चीजें मैंने डिटेल में आपको बता दी है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, कोर्स को विजिट करें, डेमो क्लास अटेंड करें और अच्छा लगे तो ज्वाइन करें। चलो भाई ठीक है, मिलते हैं 21 नवंबर की लाइव क्लास को। थैंक्स फॉर अटेंडिंग।